हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे बेस क्यूब क्यूबाइड पे क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने आपको सारे फॉर्मूलाज बता दिए थे अच्छी तरीके से, एक एक पॉइंट एक एक पार्ट क्लियर कर लिया था, क्यूब का भी और क्यूबॉइड का भी। ठीक है, आई होप वो आप सबने लर्न कर लिए होंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि अब आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें उनका यूज होगा और आप कॉन्फिडेंटली बताएंगे कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करें। ठीक है, तो आपको सारे लाइन से ही क्वेश्चंस को पढ़ना है। हम एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। प्लास्टिक बॉक्स है 1.5 मीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ दे रखी है 1.25 ब्रेथ है। क्वेश्चन नंबर 1, लेंथ इज 1.5 एंड 1.25 1.25 मीटर दे रखा है और बच्चों हाइट दे रखी है 65 सेंटीमीटर। देखिए यहां पर एक खतरे की घंटी होती है बच्चों। ठीक है, इस चैप्टर में खतरे की घंटी होती है। वो खतरे की घंटी तब बजती है टन 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 जब यहां पर मीटर होता है, यहां पर मीटर होता है और यहां पर क्या होता है, सेंटीमीटर। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए टू कन्वर्ट एवरी डायमेंशन इन सेम यूनिट। अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट है तो इट शुड बी मीटर और सेंटीमीटर। इट्स ऑल अप टू द क्वेश्चन कि आपको उसको मीटर या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों यहां पे 2 मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। 65/100 करना पड़ेगा तो रिजल्ट आ जाएगा 0.65 मीटर। ठीक है बच्चों, बाय डूइंग दिस यू विल गेट हाइट इन मीटर्स। आगे कहता है इट इज ओपन एट द टॉप। ऊपर से ओपन है, इसका मतलब ये ओपन बॉक्स की तरह है। इग्नोर द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट। ये भी मेंशन किया गया है कि अगर प्लास्टिक शीट की थिकनेस भी होगी तो आप उसको इग्नोर कर दोगे। Then they are saying the area of the sheet required for making the box. कह रहे हैं कितना शीट रिक्वायर्ड होगा इस बॉक्स को बनाने के लिए। और एक बात, the cost of the sheet for it if the sheet measuring 1 meter square cost ₹20। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का जो मेन पर्पस है पढ़ने का वो यही है कि आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। अब आपने एक चीज नोटिस करी यहाँ पे, कॉस्ट में फाइंड आउट करने के लिए जो रेट दे रखा है, रेट क्या होता है बच्चों, रेट होता है हमारा रेट 1 का कॉस्ट जो होता है दैट इज रेट। तो वो दे रखा है रेट ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो यहां मीटर है ना बच्चों, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई हमारी कि हमें सारी चीजों को मीटर में ही रखना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, बट दैट इज नॉट बेनिफिशियल। आपको ये देखना है कि आपका रेट किस में दे रखा है। अगर मीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो सारी डायमेंशन किस में कन्वर्ट कर देंगे आप, मीटर में। ठीक है, सो अब हमें बेटा ये सोचना है कि इस बॉक्स को, ओपन बॉक्स को बनाने के लिए जो शीट रिक्वायर्ड होगी वो कहां से, मतलब कितनी होगी, वो मतलब उसकी डायमेंशन कितनी रिक्वायर्ड है वो शीट जब हम परचेज करने जाएंगे। कल हमने डिस्कस करा था एरिया ऑफ ओपन बॉक्स और यू कैन 5 सर्फेसेस। याद है बच्चों, कल आपको बताया था ये फॉर्मूला, दैट इज 2L + B × H। ये तो होना ही होना है। दिस इज एरिया ऑफ 4 वॉल, लेटरल सर्फेस एरिया। और बेस के लिए, क्योंकि बॉक्स में बेस होगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, L × B। तो ये फॉर्मूला होगा बच्चों इसका, जिसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे 2, L की प्लेस पे 1.5, 1.25, 0.65 प्लस 1.25, 1.5। इसको सॉल्व करके मीटर स्क्वायर में आप आंसर निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो बाय डूइंग दिस यू विल गेट द एरिया 5.45 मीटर स्क्वायर। ये एरिया जो होगा वो एरिया ऑफ शीट के लिए रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि इतना ही एरिया बॉक्स का है तो उतनी ही शीट रिक्वायर्ड होगी। दिस इज द एरिया ऑफ बॉक्स 5.45। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इज ऑल्सो सेम 5.45 मीटर स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपका एरिया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड फॉर सेकेंड पार्ट दे आर आस्किंग द टोटल कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस रेट। तो टोटल कॉस्ट के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे आप, दैट इज रेट इनटू एरिया। कभी भी कोई भी चीज आप मार्केट में भी लेने जाते हो, कोई चॉकलेट परचेज करते हो तो आप क्या पूछते हो जाके शॉपकीपर से कि एक चॉकलेट कितने की है। आप ये नहीं कहते हो कि आपको लेनी है एक चॉकलेट है और जाके आप कहते हो मुझे 10 चॉकलेट के रेट बताओ। ठीक है, आप हमेशा शॉपकीपर से पूछते हो कि भैया एक का रेट क्या है। तो रेट को हमेशा पर्टिकुलर चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहां पे नंबर है, क्वांटिटी है तो क्वांटिटी से करेंगे, पेरीमीटर होगा तो पेरीमीटर से करेंगे, एरिया होगा तो एरिया से करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कर देने से आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। 20 रुपीज से इसको मल्टीप्लाई करना है 5.45 को, आपका आंसर आ जाएगा ₹109। बच्चों पहला क्वेश्चन था
और इस क्वेश्चन में आपने देखा कि कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं था, क्योंकि ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में आपको दिक्कत नहीं मिलेगी ज्यादा कहीं पे भी, बस हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जैसे 5 सर्फेसेस वाला, या आगे भी अगर ऐसा कुछ आएगा तो वो आप अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, जरूरी नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन करें, कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करके छोड़ देंगे जो आपको खुद करने होंगे, क्योंकि टाइम को भी हमें ध्यान में रखना है। चैप्टर थोड़ा लेंदी है और एग्जाम्स आपके क्लोज हैं, तो थोड़ा सा टाइमली इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम आर गिवन 543, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50। बच्चों ये वही सारी बातें हो रही हैं जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस करी थी। अगर हमें व्हाइट वॉश कराना है वॉल्स पे भी और सीलिंग पे भी, तो 5 बॉक्स का ही एरिया यूज होगा। आप LBH ले लेंगे, यहां पर LB और H ले लेंगे आप यहां पर। जस्ट वेट फॉर अ वाइल बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें लेंथ दे रखी है 5 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 4 मीटर और हाइट दे रखी है 3 मीटर, और एरिया ऑफ वॉल्स टू बी पेंटेड। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2L + B × H करेंगे और L × B करेंगे फॉर एरिया ऑफ सीलिंग। ठीक है, सारी वैल्यूज यहां पर आप पुट कर देंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। बच्चों मैं आपका एरिया चेक करा देता हूं। एरिया आ रहा होगा आपका 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 74 मीटर स्क्वायर इज द एरिया, एंड आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो टोटल कॉस्ट के लिए आप रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, एरिया को रेट दे रखा है 7.5 × 74, आंसर आ गया ₹555। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, रीड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है, थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं डिस्कस फर्स्ट एक्सरसाइज का फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। बच्चों इस क्वेश्चन में कहता है द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि पेरीमीटर दे रखा है 250 मीटर। पेरीमीटर समझते हैं आप लोग? पेरीमीटर को अगर आपको अपने माइंड में रखना है, व्हाट इज पेरीमीटर? 2L + B, राइट, दिस इज पेरीमीटर 2L + B। आगे कहता है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स। बात की जा रही है 4 वॉल्स की, और उसमें जो हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है, इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्वर्स कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी तक हमसे टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करा रहे थे, इस क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट जो है वो गिवन है। कितनी दे रखी है बच्चों? 15,000, 15,000 रुपए जो है वो टोटल कॉस्ट है व्हाइट वॉशिंग की, एंड द रेट इज 10। रेट कितना दे रखा है बच्चों? ₹10 पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चों आपसे क्या पूछ रहे हैं यहां पे? ये हाइट, इस क्वेश्चन में आपसे हाइट पूछना चाह रहे हैं कि रूम की हाइट क्या होगी। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ 4 वॉल्स के एरिया की बात करनी है। देखिए अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने जो क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज करा था, दैट वाज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट इनटू एरिया। ठीक है, ये यूज करा था हमने। टोटल कॉस्ट कितनी है बच्चों? 15,000, रेट कितना है 10, तो एरिया कितना आ जाएगा? 1500। कितना आ जाएगा बच्चों एरिया? 1500 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब बच्चों एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या है? 2L + B × H। बहुत ध्यान से ये देखो कि ये जो 2L + B है, इसको आप क्या बोलोगे? बोलो बच्चों, इसको क्या बोलोगे आप? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ये यहां से वैल्यू आ जाएगी इसमें। ये हमारे माइंड में पहले ही आ गया था कि पेरीमीटर क्या होता है? 2L + B। इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो 1500। यहां पर आ जाएगा 250 इंटू हाइट। इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट आ जाएगा 6 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है। एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट गिवन थी, क्वेश्चन में रेट गिवन था, क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन था, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात की जा रही थी। ये जो टोटल कॉस्ट है वो किस चीज की है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स पे व्हाइट वॉश करने की। ठीक है, तो बच्चों हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट इनटू एरिया। टोटल कॉस्ट की जगह आ गया 15,000, रेट की जगह आ गया 10, एरिया की जगह आ गया एरिया। ये इससे कैंसिल हो गया, एरिया कितना आ गया? 1500 मीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर की जगह क्या आ गया? 250। इन दोनों को कैंसिल कर दिया तो हाइट कितनी आ गई? 6 मीटर।
फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, थर्ड क्लियर हो गया है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है एक्सरसाइज में, 10 क्वेश्चंस ही रहते हैं ऑलमोस्ट। फोर्थ क्वेश्चन में दे आर सेइंग द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू दिस। इस बार इन्होंने क्या कहा फोर्थ क्वेश्चन में कि एक पर्टिकुलर एरिया जिस पे पेंट करना है वो गिवन है 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया है जिसपे हमें पेंट करना है और उसका एरिया इन्होंने हमें दे दिया है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर एरिया हमें गिवन है। आगे ये हमसे कहता है हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर कंटेनर में जितना भी पेंट है वो इतना एरिया पेंट कर सकता है। तो हमें करना किसके ऊपर है, ब्रिक्स के ऊपर करना है। और ब्रिक्स की डायमेंशंस क्या दे रखी है हमें, ब्रिक्स की डायमेंशन गिवन है बच्चों, यहां ऊपर हेडिंग डाल लीजिए ब्रिक्स, ब्रिक, और यहां पे एल, बी और एच आपको दे रखा है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, हाउ मेनी ब्रिक्स, मतलब क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स पूछ रहा है जो कि पेंट हो जाएंगी इस मटेरियल से। ठीक है, इसके डायमेंशन है 22.5 मीटर, सेकेंड इज 10 सेंटीमीटर, ये वाला भी सेंटीमीटर ही था बच्चों, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और 7.5 सेंटीमीटर। अब जब आप थोड़ा सा यहां पे ना एक पॉज दिया करो, मतलब जब आप पूरी डायमेंशंस कॉपी कर लो। देखो ये भी मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके कोई भी क्वेश्चन आप करोगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, टू राइट डाउन ऑल द गिवन कंडीशंस जो भी दे रखी हैं। एक बात और, कभी कभी एक ही क्वेश्चन में दो चीजें होती हैं, जैसे ब्रेक हो गई या वॉल हो गई, तो दोनों के जो आप सिंबल्स लोगे वो डिफरेंट होने चाहिए। जैसे स्मॉल एल स्मॉल बी स्मॉल एच, वॉल होती है तो कैपिटल एल कैपिटल बी कैपिटल एच। फिर इतना लिखने के बाद एक पॉज दोगे और यहां पे सोचोगे। पहले तो ये देखो घंटी बज रही है यहां पर, बोलो बच्चों घंटियां बज रही है नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर घंटी बज रही है तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, पहले उसको बंद करोगे। कैसे बंद होगी, यहां पर मीटर स्क्वायर है, यहां सब में क्या है सेंटीमीटर, तो ये क्या है खतरे की घंटी। इस खतरे की घंटी को आपको पहले बंद करना है तब आगे बढ़ना है, अदरवाइज ये टन 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 बजती रहेगी। ठीक है, तो क्या करोगे सबसे पहले, बोलो बच्चों, मीटर में कन्वर्ट करोगे। आपको अगर यहां मीटर स्क्वायर दे रखा है और यहां सेंटीमीटर दे रखा है तो आपकी चॉइस है यहां पर कि आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप मीटर स्क्वायर को 9.375 को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हो या चाह रहे हो, तब आपको उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो बच्चों 100 से, 10,000, मतलब 100 आएगा 2 बार। बिल्कुल ठीक बताया आपने, क्योंकि यहां पर ये मीटर नहीं है, ये मीटर स्क्वायर है। तो जब मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा तो 100 आएंगे 2 बार। अगर क्यूब होता तो 100 आते 3 बार। ये लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरोस यहां आ जाएंगे और ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास एट लास्ट बचेगा 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों अगर आपको ब्रिक के ऊपर पेंट करना है तो ब्रिक की 6 सर्फेसेस आपको लेनी पड़ेंगी। दैट मीन्स हियर यू नीड टोटल सर्फेस एरिया 2LB, BH एंड HL। बच्चों LB की जगह पे क्या आ जाएगा 22.5 इंटू 10, 10 इंटू 7.5, 7.5 इंटू 22.5। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे जो भी इसकी वैल्यू आएगी। जब आप इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करेंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एरिया ऑफ पेंट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच ब्रिक। तो बच्चों ये हमेशा याद रखना आप कि कभी भी किसी भी चीज की क्वांटिटी फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ ब्रिक्स या एनीथिंग, तो उस केस में हमेशा क्या रहेगा, एरिया ऑफ बिग अपॉन एरिया ऑफ स्मॉल। ऑब्वियसली ब्रिक छोटी होगी और जो ये पेंट होगा जिसको आप इतने पोर्शन को कवर अप कर सकते हो, दैट इज
लार्जर, राइट। तो ये हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा। आप इन दोनों की वैल्यूज को पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स पता चल जाएंगी। ठीक है बच्चों, आगे समझ में क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ ब्रेक्स या नंबर ऑफ एनीथिंग में यही कॉन्सेप्ट रहेगा, बिग अपॉन स्मॉल, और यूनिट्स को चेंज करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है क्यूबिकल बॉक्स इज एच 10 सेंटीमीटर एंड अदर क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबाइडल बॉक्स इज 12.5, 10 and 8. Which box has greater lateral surface area and by how much? Okay, it's a very simple question. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक क्यूब दे रखा है यहां पर, एक क्यूब दे रखा है यहां पर, और एक क्यूबॉइड दे रखा है, राइट बच्चों। एक क्यूब है और एक, तो बच्चों यहां पर क्यूब की एज हमें गिवन है, और क्यूब की एज हमें कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, और क्यूबॉइड हमें दे रखा है LBH, तीनों दे रखे हैं बेटा। L कितना दे रखा है आपको? 12.5, 10 and 8, 12.5, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। एक बात और बेटा, जब कभी भी क्वेश्चन किया करो थोड़ा बोल के किया करो, मन में करने से अच्छा यह है बोल के करो। बोलोगे तो सुनाई देगा कुछ सही और गलत है। तो दोनों सेंटीमीटर में कोई खतरे की घंटी नहीं है, सब कुछ इजी गोइंग है। यहां पर फॉर्मूला लगाओ किसका? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। याद है? भूल गए? बताओ एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा इसका, जल्दी से। अरे एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा यहां पर? है बेटा? क्यूब का होगा बेटा 4a स्क्वायर। ठीक है, क्यूब का क्या होगा? 4a स्क्वायर। यहां पर ये वैल्यू पुट कर दोगे, यहां पर ये तीनों वैल्यू पुट कर दोगे, और चेक करोगे कि किसका एरिया ज्यादा आ रहा है, किसका एरिया कम आ रहा है, और कितना डिफरेंस आ रहा है। जैसे अगर ये 400 आ रहा है और ये 360 आ रहा है, तो डिफरेंस कितना हो गया? 40 का। कहता है विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सर्फेस एरिया एंड बाय हाउ मच। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। फिर टोटल सर्फेस एरिया निकालो, 6a स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। फिर आप चेक करो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इट्स अ वेरी स्मॉल सिंपल क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन देखिए बच्चों। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स हेल्ड टुगेदर विद टेप। ओके, आपने सबने देखा होगा कि ग्रीन हाउस होता है तो वो ग्लास का बना हुआ है, तो उसके ऊपर साइड्स में पूरी टेपिंग की गई है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज गिवन। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास? सबसे पहले आपसे इन्होंने पूछा है एरिया ऑफ द ग्लास। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है ये। L, B and H गिवन है, तीनों चीजें, और आपसे इन्होंने क्या पूछा है? एरिया ऑफ ग्लास। तो बच्चों ग्लास का तो वो जो पूरा होगा वो एक पूरा कंटेनर की तरह ही रहेगा, तो वहां पर आपको सारी सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, LB, BH एंड HL, सारी वैल्यूज पुट करके यू विल गेट द एरिया ऑफ ग्लास। एक चीज और पूछिए बच्चों इस क्वेश्चन में, बड़ी इंटरेस्टिंग। कहता है हाउ मच ऑफ द टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। हाउ मच ऑफ द टेप इज नीडेड, मतलब आप उसकी सारी एजेस 12 एजेस पे जब टेपिंग करोगे तो आपको कितनी टेप रिक्वायर्ड होगी? टेप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 4L, 4B एंड 4H। टेक 4 कॉमन। कल मैंने आपको ये बताई थी ये बात कि 4 लेंथ होती है, 4 लेंथ होती है, 4 ब्रेथ होती है और 4 हाइट होती है। सो यू कैन टेक 4 कॉमन एंड देन यू ऐड L प्लस B प्लस H। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर का जो यूनिट होगा, इस बात पे फिर से हम बात करेंगे एक बार, कि जो आंसर का यूनिट होगा दैट इज इन सेंटीमीटर ओनली। ठीक है, मतलब उसमें कोई स्क्वायर और क्यूब नहीं आएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन था। बोलिए बच्चों, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? इस पूरी एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, बहुत इजी हैं, एक्सेप्ट वन क्वेश्चन, शांति स्वीट स्टॉल। ठीक है, आप 7 क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। शांति स्वीट स्टॉल 8 क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज ओवर हो जाएगी आज। फिर हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? 5th, मतलब पहले पूरा क्यूब एंड क्यूबॉइड ओवर करेंगे, देन वी विल स्टार्ट सिलेंडर। राइट, सिलेंडर में भी यही स्ट्रेटेजी रहेगी, पहले सेकंड एक्सरसाइज और उधर कौन सी? 6th एक्सरसाइज। तो बच्चों रीड करो क्वेश्चन। शांति स्वीट स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर
of making cardboard boxes for packing their sweets, 2 size of the boxes were required. सारे बच्चे इस क्वेश्चन को रीड कर दें, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है. 2 टाइप के बॉक्सेस बना रहे हैं, एक बना रहे हैं बिग बॉक्स और एक बना रहे हैं स्मॉल बॉक्स. ठीक है, बिग बॉक्स नहीं है बच्चों, ये क्या है, बिग बॉक्स है. तो यहां पे डायमेंशन LBH. तरीका देखो बेटा काम करने का कि ये सारे कैपिटल हो जाएंगे और ये सारे स्मॉल हो जाएंगे और पहले सारी डायमेंशंस लिखी जाएंगी. 25, 20 एंड 5, 25, 20 एंड 5. स्मॉल LBH में क्या दे रखा है आपको, 15, 12 एंड 5. 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. कोई खतरे की घंटी नहीं है, सब ओके है, राइट. सबकी यूनिट्स क्या है, सेम. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बड़ा बॉक्स है, एक छोटा बॉक्स है, दोनों को आपको बनाना है, राइट. तो दोनों बॉक्सेस को बनाने के लिए आप जो मटेरियल यूज करेंगे, तो जब वो मटेरियल यूज किया जाएगा तो उसमें कुछ वेस्टेज भी होगी बच्चों, क्योंकि वेस्टेज तो होती है. ऐसा तो नहीं है कि आपने शीट ली और एक ही शीट से आपने पूरा का पूरा बॉक्स बना दिया. किसी भी चीज की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वेस्टेज होती ही होती है, और हम उस वेस्टेज को अगर काउंट कर लेते हैं तो हम उसको भी यहां पर यूज करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा just for the overlaps or wastage. If the cost of the cardboard is ₹4 for 1000 centimeter square, तो बताइए कि अगर इस टाइप के 250 बॉक्सेस बनेंगे, दोनों each 250, ये भी और ये भी, तो कॉस्टिंग क्या आएगी. चलिए बच्चों मैं अब आपको बताता हूं. क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? एक बार सिंपल वे में समझा देता हूं. एक 1 kg का बॉक्स है, एक ½ kg का बॉक्स है. ठीक है, 2 टाइप के बॉक्सेस होते हैं स्वीट शॉप पे. अब जब वो बॉक्स बना रहे हैं तो पहली बात तो क्वांटिटी कितनी है, मैं पहले आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि क्वांटिटी है 250 ईच. ठीक है, दूसरी बात कि जब ये बनाते हैं तो कुछ ओवरलैप्स हैं 5% के, वो भी हमें कंसीडर करने पड़ेंगे. ऐसा नहीं है कि वेस्टेज के पैसे आप नहीं दोगे, वो भी देने पड़ेंगे. और जो इसका रेट दे रखा है बच्चों इस बार, वो दे रखा है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का ₹4. ये भी एक तरीका होता है किसी रेट को बताने का. 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का ₹4 है, तो हमें उससे अपनी यूनिटरी मेथड लगाकर कॉस्टिंग जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी. बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये आज का. तो बच्चों सबसे पहले TSA1 में आपने फॉर्मूला लगा दिया है 2. फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला मुझे पता है, आप सबको आता है. ठीक है, और यहां पर आपने लगा दिया TSA2 और इसमें भी फॉर्मूला लगा दिया और आपके पास ये दोनों वैल्यूज आ गई. आपने क्या करा, दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगे यहां पर. बल्कि आपने क्या करा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस कर दिया, दोनों को 250 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 250 यहां बाहर आ गया और TSA1 और TSA2 ये आ गया बच्चों. ठीक है, तो ये आप जब इतना सब कुछ कर दोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो सपोज कर लो क्या आ रहा है, काजू की बर्फी. ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया हमने. अब स्वीट शॉप का क्वेश्चन है तो कुछ थोड़ा सा याद कर लिया जाए स्वीट्स को ही. तो बच्चों ये समझ में आया आपको? स्टेप पहले ये बताओ तब मैं आगे बढ़ूंगा. आपको ये समझ में आया कि 250 बाहर क्यों है? ये 250 बाहर इसलिए है बच्चों क्योंकि आपको जब 250 बॉक्सेस निकालने हैं तो 250 इंटू TSA एंड अगेन 250 इंटू TSA2, मतलब छोटे बॉक्स और बड़े बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया है दोनों को 250 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट्स बेटर आप क्या करोगे, यहां पे 250 कॉमन ले लो, तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया 1 एंड टोटल सरफेस एरिया 2 को ऐड कर दिया जाएगा और ये इनका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा. बोलिए बच्चों, इज देयर एनी डाउट? कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें यहां पर? ओके, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब हमें यहां पे क्या निकालना है, ओवरलैप्स. ओवरलैप्स कितना हुआ है हमारा? ओवरलैप हुआ है 5%. ठीक है, तो 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ दिस फिगर. ठीक है, ये जो है इसका 5%, ये जो भी चीज होगी यहां पे उसका 5% आप फाइंड आउट करोगे तो एक रिजल्ट निकल के आएगा 5% ऑफ ओवरऑल. ठीक है, सपोज करो वो क्या आ रहा है आपका, एक रसगुल्ला आ रहा है. ठीक है, ये तो सबको पसंद होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो दिस इज द ओवरलैप अमाउंट, राइट? अमाउंट नहीं, ओवरलैप वैल्यू. अब बच्चों हम निकालेंगे नेट एरिया रिक्वायर्ड. ये नेट वर्ड जहां आ जाता है ना तो उसका मतलब ये होता है कि बस ये फाइनल है, मतलब इसके बाद और कुछ नहीं है. टोटल वोटल के बाद जब नेट वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि अब सबको ऐड करना है.
तो एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हमने एलबीएच की हेल्प से TSA1 TSA2 निकाला, ठीक है। क्वांटिटी 250 की थी, तो दोनों को 250 से मल्टीप्लाई कर दिया और 250 ले लिया कॉमन, इन दोनों को ऐड करा, 250 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया, ठीक है, काजू की बर्फी, ठीक है। अब काजू की बर्फी का हमने 5% निकाला ओवरलैप, तो वो आ गया निकल के हमारा रसगुल्ला, जो हमें बहुत पसंद है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेट एरिया के लिए, क्योंकि इन दोनों को अब हमें करना है ऐड। तो बच्चों ये वाला और ये दोनों हो जाएंगे ऐड, तो इससे क्या आ जाएगा, मिल्क केक, ठीक है। ये आ गया यहां पर हमारा नेट एरिया रिक्वायर्ड। बच्चों क्या आ गया हमारा नेट एरिया रिक्वायर्ड, मतलब हमें अगर 250 बॉक्सेस बनाने हैं तो ओवरलैप और दोनों साइजेस एंड क्वांटिटी 250 मिलाकर इतना वैल्यू जनरेट होगा, ठीक है बच्चों। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि अब हम अपने फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। जल्दी बताइए बच्चों, डू यू हैव एनी डाउट? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अब कॉस्टिंग की तरफ। कॉस्टिंग हमें दे रखी है 1000 मीटर की, जो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है वो कितनी है, ₹4। कितनी दे रखी है बच्चों, ₹4। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी कॉस्ट, ₹4/1000। और ये जो आपका भी आया था वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी ₹4/1000 इंटू दैट, ठीक है। पूरा सॉल्व कर देंगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा रुपीज में, ठीक है बच्चों। फाइनल में क्या आया बच्चों, कोई आपकी मनपसंदा स्वीट हो तो उसका नाम लिख सकते हैं यहां पर हम। 2184 इज द फाइनल कॉस्ट। तो जब आप ये सारी चीजें फिल करेंगे तो एट लास्ट आंसर क्या आना चाहिए, 2180। सबको समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन? इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी पिक्चर भी ले लेते हैं। क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को? यस सर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, और ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी आज। लास्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप पढ़ के देखिए। कार कवर वाला है, कल हमने डिस्कस करा था कार कवर के लिए हमें यहां पे एरिया ऑफ 5 सर्फेसेस का फॉर्मूला ही लेना होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। आप क्वेश्चन पढ़ के देखिए एक बार, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज ओवर हो जाती है। अब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज खुद भी ट्राई कर सकते हैं 0.5, जिसमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करना होगा बच्चों, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम होता है LBH, ठीक है। और अगर हम उसका करते हैं क्यूब का तो क्या हो जाएगा बच्चों, A क्यूब। तो ये दो वॉल्यूम्स आपको यूज करने होंगे नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है उसमें। 0.5 ध्यान रखिएगा, सिलेंडर मत शुरू करिएगा अभी। तो बच्चों ये कार वाला 9 क्वेश्चन समझ में आ गया आप सबको? 9 क्वेश्चन में इन्होंने सिंपली बोला है टेम्परेरी कार शेल्टर बनाना है आपको, और उसमें बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, टर्पलिन का मटेरियल है। बहुत लेंथी सा क्वेश्चन है पर बात बहुत सिंपल सी है। LBH दे रखा है और आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 5 सर्फेसेस, 5 लेनी है, ठीक है। एरिया सरफेस एरिया ऑफ 5। तो बच्चों 2L + B इंटू H तो आना ही आना है, प्लस LB आना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है, और मीटर स्क्वायर है यहां पे बच्चों, मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबके? किसी को कोई डाउट? चलिए, तो बच्चों इसी के साथ आज हमने एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। अब हम अपनी 5th वाली एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करेंगे, जिसमें वॉल्यूम के क्वेश्चंस होंगे और क्यूब क्यूबाइड पे बेस्ड वॉल्यूम और सरफेस एरिया का भी यूज होगा। ऐसा नहीं है कि सरफेस एरिया का यूज नहीं होगा, बट मेजरली पोर्शन जो होगा वो वॉल्यूम फाइंड आउट करने का होगा। वो आप खुद ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून, बाय बाय।